प्रॉब्लम हुआ है कि माइक चल नहीं रहा है, इसलिए आपको अगर सराउंडिंग का आवाज आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले कंसेप्ट ऑफ एलपीपी एंड बेसिक कुछ सम्स हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे लगातार आपको अकाउंट्स और मैथ्स के फर्स्ट ईयर इवन 10, 11, 12 के भी वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर तक जयेश राजगोल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस फॉर फर्स्ट ईयर एंड इवन 11th एंड 12th के अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये लेक्चर ऑलरेडी हमने 12th स्टैंडर्ड में, अगर आपने मैथ्स लिया होगा तो आपने ये टॉपिक किया है 12th में। जैसा 12th में किया था सेम टू सेम 13 में भी करना है। मतलब ये लेसन जैसा 12th वाले को है सेम 13th वाले को ही, खाली फर्क ये कि अभी आपको कैलकुलेटर अलाउड है, 12th में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 वैल्यू मालूम होना जरूरी। आपने बचपन में ऐसा कुछ क्वाड्रेंट जैसा पढ़ा रहेगा, याद है? इधर बीच में 0 रहता है, इधर 1 2 3, फिर -1 -2 -3, फिर इधर 1 2 3, फिर इधर -1 -2 -3, ऐसा कुछ आपने बचपन में किया था, बराबर है? फिर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर इधर थर्ड क्वाड्रेंट, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा सब आपने किया है भाई। इसका पॉजिटिव साइन है, इधर दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है तो 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स का वैल्यू चाहिए और एक वाई का वैल्यू चाहिए। अब वो कोई भी कोऑर्डिनेट में आ सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किधर भी आ सकता है। पर लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने वैल्यू चाहिए? 2 वैल्यूज चाहिए, एक्स एंड वाई। बट इस टॉपिक के अंदर आपको एक्स एंड वाई को रिप्लेस कर दिया गया है। अगर ये एक्स है तो इसको वाई नहीं, इसे x2, इसे x1 कहा गया, मतलब एक ही। xy लिखो या x1 x2 लिखो, मतलब है सेम। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक होता है मैक्सिमाइजेशन और एक होता है मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन आंसर निकालना है, मिनिमाइजेशन आंसर है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। जैसे बोर्ड पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्व ग्राफिकली। अभी सॉल्व ग्राफिकली बोला मतलब अपने को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ग्राफिकली नहीं बोला रहेगा तो नॉर्मल सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सॉल्यूशन सेम ही आता है। क्लियर? तो सॉल्व ग्राफिकली द एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन, इधर कौन सा टाइप बोला है? मैक्सिमाइजेशन, और इधर बोला है मिनिमाइजेशन। ये 2 ही टाइप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा और इस टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा वीडियो भी नहीं आएगा। 2-3 लेक्चर्स के वीडियो होंगे, उसके अंदर वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। समझ में आ रहा है? तो आपको करना क्या है, या तो मैक्सिमाइजिंग का प्रॉब्लम आएगा या तो मिनिमाइजिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो मैक्सिमाइजिंग है तो सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है, मिनिमाइजिंग है तो सबसे छोटा नंबर आंसर में सिलेक्ट करना है। क्लियर? मेथड स्टेप सब में सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, खाली आंसर चेंज होगा। क्या? मैक्सिमम में मैक्सिमम आंसर लेना है, मिनिमम में मिनिमम आंसर लेना है। कैसे लेना है? तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम एक इक्वेशन दिया है, यह आपका मैक्सिमाइजेशन का इक्वेशन और ये आपका मिनिमाइजेशन का इक्वेशन। इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज निकालना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज निकालना है। तो ये तुम्हारा आंसर निकालने में हेल्प करेगा। बात समझा? तो इसे क्या कहा गया है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट मतलब अपने को दिया, क्या ये दिया मैंने आपको, इसमें से आपका जो ऑब्जेक्टिव हो निकालो। मतलब इनको सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकालना है, इनको सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकालना है। बात समझ में आया क्या? अब सब्जेक्टिव फंक्शन कितना भी हो सकता है, 3 4 10 15 20 कितना भी हो सकता है। बट लॉजिक की बात करोगे तो एग्जाम के अंदर 3 या 4 लाइन ही देगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन से एक ही लाइन ड्रॉ होने वाला है। जितना सब्जेक्टिव फंक्शन उतना लाइन, 4 है सब्जेक्टिव फंक्शन, 4 लाइन बनेगा। 2 इक्वेशन है 2 लाइन, 1 इक्वेशन है 1 लाइन बनेगा।
समझ में आया? तो एग्जामिनर अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज भी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 इक्वेशन दे देगा, 5 6 7 8 9 नहीं देगा, मैक्सिमम 4 इक्वेशन आएगा, मिनिमम 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो मिनिमम 2 इक्वेशन रहेगा, मैक्सिमम अगर आया तो 4 इक्वेशन आएगा। इस क्वेश्चन में 3 दिया, किसी में 4 आ गया तो 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब जो स्टेप्स दे रहा हूं अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो हर टाइप का सम मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग सॉल्व हो जाएगा। ये टॉपिक फिर से फ्यूचर में आएगा अगर आपने बीएमएस लिया है। अगर आपने बीएमएस लिया तो बीएमएस के अंदर लास्ट ईयर में फिर से ये टॉपिक रिपीट होता है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि जो अपने को मार्क्स देने वाला है। अगर आपका एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहा है तो ये टॉपिक आपको कम से कम एक सम 5 मार्क के लिए आएगा, एक सम 5 मार्क के लिए। तो 5 मार्क 2 सम आया मतलब 10 मार्क, ऐसे 3 क्वेश्चन आए तो 15 मार्क का क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है? तो टॉपिक सिंपल और मार्क्स स्कोरिंग है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। सिंपल जो स्टेप्स दे रहा है वो फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ मैक्सिमाइजिंग, सिर्फ मिनिमाइजिंग और कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन क्या दिया है? मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन का इक्वेशन दिया है, हमको क्या करना है? मैक्सिमाइजेशन करना है, मतलब इसे आंसर फाइंड करना है। सब्जेक्ट टू कितना इक्वेशन है? 2 इक्वेशन। जब 2 इक्वेशन दिया है तो आपको 2 बॉक्स बनाने का। 2 इक्वेशन दिया है तो 2 बॉक्स बनाना। पहला बॉक्स पहले वाले इक्वेशन में, आपको ऐसे ही करना है, जितने इक्वेशन उतने बॉक्स बनाने। अब टीचर्स के हिसाब से सब टीचर अपना अपना मेथड देता है, ये मेरा मेथड। मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। पहले इक्वेशन के लिए पहला बॉक्स, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स। 2 इक्वेशन था, 2 इक्वेशन के लिए 2 बॉक्स मैंने बना। 3 इक्वेशन रहेगा तो कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। 4 इक्वेशन रहेगा तो कितने बॉक्स? 4 बॉक्स। अभी बॉक्स के अंदर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2, फिर से 1 2, ये समझा? सेम इधर दूसरा इक्वेशन वापस 1 2 इक्वेशन है 1 2। अरे ये समझा क्या? हर बार बॉक्स ऐसे ही बनेगा। पहला बॉक्स जो हमने बनाया है वो पहले वाले इक्वेशन के लिए। पहला इक्वेशन क्या है? तो पहला इक्वेशन है 3x1 प्लस 5x2, इसे क्या कहा गया है? लेस देन। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? फेस किसकी तरफ ओपन है वो देखने का, उसकी तरफ ओपन है, ऐसा है ना? ऐसा है तो भैया तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, और कभी भी सोचोगे तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दूसरे वाले के नहीं। तो भाई फेस तेरे ऊपर ओपन है, मतलब तू बड़ा है तो मैं कौन हूँ? छोटा हूँ, तो मैं क्या कौन सा साइन पढ़ूंगा? लेस देन। अगर ऐसा ओपन है, अरे मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, तो ग्रेटर देन। बात समझ में आया? तो ये कौन सा साइन है? लेस देन का साइन। अंडरस्टूड? तो भाई ये लेस देन है, यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 15, और ये है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 10। स्टेप देख लो, मैक्सिमाइजिंग होने दो, मिनिमाइजिंग होने दो, स्टेप सेम करने का, कुछ भी स्टेप बदलने वाला नहीं है। कोई भी सम आने दो, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग स्टेप सेम ही रहने वाला। क्लियर है? ये सम भी करेंगे तो ऐसे ही बॉक्स बनाने वाला। अब बॉक्स तो बन गया, यहाँ पे x और y वेरिएबल यूज किया है, सॉरी x1 और x2 यूज किया, तो मैं भी x1 और x2 यूज करूंगा। अगर x और y बोला है तो x और y लिखने का, समझा? और इधर दोनों लिख देने का, x1 कॉमा x2, ये समझा? यहाँ x1 x2 x1 कॉमा x2, ये समझा? आपको पक्का समझा? डायगोनल में 0 कर देना, बाय डिफॉल्ट 0 लिख देने का, कुछ सोचने का भी नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का? अब बॉक्स जिधर जिधर खाली है वो सब भर देने का। कैसे भरेंगे जरा ध्यान दें, सीधा सीधा भरने का। x1 कितना? अभी इधर जगह खाली है x2 के लिए, तो जब 0 है, कौन 0 है? x1। ये इक्वेशन है, 0 है भाई, इस पे हाथ रख दो। x1 0 है ना, तो x1 पे हाथ रख दो। x1 पे हाथ रखा तो क्या दिख रहा है? 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15 दिख रहा है। देन x2 इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 15/5 इधर आएगा ना, 5 1 जा 5 3 जा, x2 का आंसर कितना आया? 3। अरे ये समझा? समझा क्या? पहले x1 फिर x2 लिख रहा था, इधर x1 है 0, x2 है 3, ये समझा? चलिए दूसरा बॉक्स कर दे। सर x2 0 है तो x2 पे हाथ रख दो, x2 पे हाथ रखा तो क्या मिला?
3x1 लेस देन इक्वल्स टू 15 बराबर है x1 लेस देन इक्वल्स टू 15 अपॉन 3। अरे समझा, पहले x1 5 फिर x2, सिंपल हो गया एक का काम, एक काम डन। ये सर लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं, पहला समय इसलिए लिख रहा हूँ बट फ्यूचर में आपको डायरेक्टली आ जाएगा और आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, फटाफट आप कर लो। ओके विद दिस, दूसरे इक्वेशन मिला x1 0, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x1 0 तो 2x2 2 से डिवाइड होएगा 5 आएगा, इसका वैल्यू है 0,5 2। समझे? ओ स्मार्ट बॉय, इधर 0 है तो 5 2 10 तो 2, समझा क्रिश? ये हो गया, ये आपका पहला स्टेप था, इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करना। समझा ये? अब वैल्यू तो मिल गया, अब वैल्यू में सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है 5 और सबसे छोटा वैल्यू 2। तो अभी अपने को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने बोला है तो अपने को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए छोटा सा रफ ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों के पास स्केल होगा, परफेक्शन मिलेगा, बट मैं सिर्फ रफ एक खाली प्रेजेंटेशन के लिए आपको बना के दिखा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, स्केल तो आप लोगों के पास होगा ही, सबके पास, ऐसा अजम्पशन है मेरे को। चलो इधर 0 हर 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 मैक्सिमम 5 और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 6 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 5 है अपने पास, 6 ले लिया। सेम 1 2 3 4 5 6, ये समझ में आया? यहाँ पे स्केल लिखना पड़ता है। स्केल में मैंने क्या लिया? ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिया, ये समझ में आ गया? अरे समझा? अब क्या करना है जरा ध्यान से देखना। पहले ये बॉक्स है, मैंने आपको क्या बताया, जितने इक्वेशन उतना लाइन। कितना इक्वेशन है? 2, तो कितना लाइन ड्रॉ होगा? 2 लाइन। कैसे होगा? 0,3, 0 किधर? ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। 0,3 मतलब 0 किधर? x1 में, x1 का 0 इधर है और 3 मतलब इधर 3, फिर 5,0 5 और 0 इधर। अरे बात समझा क्या? पक्का समझ में आया? तो भाई आपको एक पॉइंट मिल गया, अब मैं तो डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ बट आपके पास स्केल होगा, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर। बात समझा? 3 और 5 ज्वाइन कर दिया, देखो ये इक्वेशन का एक लाइन बन गया, हाँ या नहीं? अब इस लाइन पे ये इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 50। ये लिखने के साथ और एक काम करना पड़ेगा, क्या? इसका साइन क्या है? लेस देन है, लेस देन मतलब छोटा है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका छोटा एरिया अंदर आएगा और बड़ा एरिया ऊपर जाएगा। लेस बोला है तो अंदर और मोर बोला है तो बाहर, मतलब भाई इसका एरो जो आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, ऐसा मार्क कर देंगे। लेस देन मतलब अंदर, अंदर मतलब ये लाइन को कौन सा एरिया मिल रहा है, ये आपका ग्राफ है तो लेस देन मतलब इसके लिए इतना सा घर बन गया, अंदर की तरफ घर बना। अगर मोर बोला तो इसका घर किधर बनता? बाहर। तो इसका घर किधर से चालू होता है? 3 से 5, मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है ये इसका घर है। अंदर क्यों है? क्योंकि लेस देन होता है। ये समझ में आया? अरे समझा? ये पक्का समझा? चलिए दूसरा लाइन ड्रॉ कर। 0,5 0,5 किधर होना चाहिए? x2 पे, x2 पे 5 और 2 x1 पे 2 ना। अरे बात समझा? तो ये मिल गया। अब इधर से अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे। आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से टेढ़ा लग भी रहेगा तो ये आप लोग एडजस्ट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा क्रिश? अब ये इक्वेशन के लिए भी अपने को जो इक्वेशन वो लिखना पड़ेगा, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स 10। सर लेस देन बोला है मतलब एरो अंदर आएगा, तो भाई इसका भी एरो अंदर, एरो अंदर, मतलब इसका घर किधर से चालू हो रहा है? सर इधर से इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, घर मिला। और दोनों का कॉमन घर कौन सा है? सर ये अंदर की तरफ इसका भी लाइन है,
अंदर की तरफ इसका भी लाइन है, तो ये दोनों का जो कॉमन घर है वो सिलेक्ट कर लेगा। बात समझा? समझा? ये लाइन था, इस लाइन का पूरा ये और ये पूरा अकेला का घर था, फिर ये लाइन ने आके उसको बंटवारा किया, तो इसका घर इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों का कॉमन घर ये है। जो कॉमन घर आया उसे कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। ये जो मैंने ग्रीन शेड किया ये हमारा फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? एक, तो इसको नेमिंग कर रहा हूं, ए पॉइंट नंबर 1 ए, फिर इधर सेकंड पॉइंट आया पॉइंट नंबर बी, इधर थर्ड पॉइंट आया सी, और ये चौथा पॉइंट है डी। ये घर बन गया ना? बात समझ में आया? तो आपने पहला स्टेप बॉक्स बनाया, बॉक्स से पॉइंट निकाला, दूसरा स्टेप ग्राफ बना। समझा? ये पक्का? तीसरा स्टेप करना नहीं करना अपने ऊपर है। क्यों? क्योंकि तीसरा स्टेप डायरेक्टली आंसर का काम करता है। आंसर का काम अगर ग्राफ पेपर होता तुम्हारे पास तो आपको इसका वैल्यू मालूम है। वैल्यू मतलब सर लाइन पे है ना, तो एक कौन से पॉइंट पे है? 3 पे। सी कौन से पॉइंट पे? 2 पे। 3 पे है और 0 भी तो है इसके साथ। तो जब भी कोई पॉइंट ग्राफ के लाइन पे होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ए की बात करूंगा तो ए का कोऑर्डिनेट है x2 पे 3 है, तो x1 इसका क्या है? c का वैल्यू की बात करूंगा तो c कौन से लाइन में? x1 पे कितना है? x1 पहला आता है, तो इसका x2 वैल्यू कितना है? बट b की बात करूंगा तो सर ये ग्राफ के बीच में है, तो नहीं मालूम है मेरे को। तो अगर आपके पास ग्राफ बुक होता तो आपको ऐसा समझता भाई ये 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते मिल जाता। पर अभी मेरे को नहीं समझ रहा है, मेरे को दिख रहा नहीं है, मेरे को राइट कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं ये बी का वैल्यू कैसे फाइंड करूँ ये बता रहा हूँ। तो ये स्टेप ऐसा है कि करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है उस टाइम पे ये बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो बी से बात करेंगे, भाई साहब आप जो बने हो, ये जो पॉइंट बने हो वो कैसे बने हो? मतलब ये 2 लाइन इंटरसेक्ट हुआ तो मैं बन गया। कौन सा 2 लाइन? ये 2 लाइन। सर 2 ही तो लाइन था, अभी आगे मैंने बोला फ्यूचर में 3 लाइन हो सकता है, 4 लाइन हो सकता है। तो जो पॉइंट बनेगा वो किस पॉइंट से बनेगा, मतलब किस लाइन से बनेगा, वो दोनों को यूज करना है। ये दोनों लाइन से बना है, हम क्या करेंगे इस दोनों पॉइंट को, मतलब इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे और b का वैल्यू फाइंड। समझा? तो b का वैल्यू चलो स्टार्ट करके फाइंड करें। कैसे? तो भाई ये दोनों लाइन इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 3x1 प्लस 5x2, अभी इक्वल टू का साइन, लेस देन विजन भूल जाओ, 15 ये लाइन, और दूसरा लाइन क्या है? 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 10। ये कैसे सॉल्व होगा? या तो x का वैल्यू सेम करो या तो y का वैल्यू सेम करो। आपने ऐसा कुछ एक जमाने में किया था, तो भाई मैं ये करता हूँ, इसको 3 और 5 है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 = 15, 3 5 = 15, x का वैल्यू सेम हो जाएगा, होगा ना? तो इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ? तो आएगा 15x1 प्लस 5 5 = 25x2 इज इक्वल टू 5 5 = 25 एंड 7 बराबर है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 30। अरे समझा? बट दोनों का पॉजिटिव साइन है, तो एक तो नेगेटिव करेंगे तो ही कैंसिल होएगा, तो पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव है नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव तो नेगेटिव करना पड़ेगा। 15 15 25 में से 6 जाएगा तो 19x2 बचेगा, बराबर है, इज इक्वल इधर आएगा 45। ये समझा आपको? अब x2 इज इक्वल 45 डिवाइडेड बाय 19, बराबर है, फटाफट डिवाइड करो, 45 को डिवाइड बाय 19 करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा 2.36842, बस 2.367 मतलब अप्रोक्सीमेट 2.4 कर सकता हूँ 2 डिजिट। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट मेरे को आ रहा था ये 2 के ऊपर ही आ रहा था ना। अगर मैं इसका स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो ये 2 के ऊपर ही था, तो मैंने एग्जाम्पल दिया, बट ये कहीं ना कहीं 2 के ऊपर ही मिल रहा है, मतलब वो 2.4 करेक्ट रहेगा। अरे बात समझा? आप जब स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको काउंटिंग मिलेगा ग्राफ पेपर पे डायरेक्टली,
2 और 3 के बीच में 10 लाइन रहेगा, चौथे लाइन पे आ रहा है तो आप क्या बोलोगे 2.4 है वो, समझा? ये x2 का लाइन था ना, x2 पे 2.4 आया, ये समझा? अब इस वैल्यू को यूज करेंगे इसमें जहां पे आपको मन करता है वहां पे लिख देंगे। ये वैल्यू मैं पहले वाले इक्वेशन में लिख रहा हूँ। पहला वाला इक्वेशन क्या है? 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 15। 2.4 ले लेता हूँ, 3x1 प्लस 5 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 15। x2 का वैल्यू कितना? 2.4। 3x1 प्लस 5 इंटू 2.4 करोगे तो 12 आएगा क्या? इज इक्वल टू 15। 3x1 इज इक्वल टू 15 माइनस 12। 3x1 इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 1। ये x1 आ रहा था 1 के आसपास। अरे बात समझ में आ रहा है? समझा? तो अपने को x1 का आंसर मिल गया, बोले तो b का वैल्यू मिला। क्या है? 1,2.4। सर d का वैल्यू, अरे ये बाय डिफॉल्ट 0 0 ही है, तो वो लिखने का नहीं, खाली घर बना है, बट इसका वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो अपने पास कितने पॉइंट है? a b c। इतना समझा है? पक्का? क्या क्या हुआ फिर से एक बार रिकलेक्ट करता हूँ। पहले इक्वेशन से बॉक्स से ग्राफ बना के घर ढूंढा, और घर ढूंढने के बाद सबके वैल्यूज फाइंड किए, जितने पॉइंट्स बन रहे थे सबके वैल्यूज फाइंड किए, और जिसका नहीं मिला उसके लिए हमने ये सॉल्व किया। अंडरस्टूड? अब अपने को आंसर क्या चाहिए वो देखते हैं। मैक्सिमम आंसर चाहिए, और मैक्सिमम आंसर लेने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज करके मैक्सिमम आंसर निकालेंगे। कैसे वो देखते हैं। ये आपका फाइनल स्टेप है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ये मेरा इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले? तो इसके अंदर हम लोग अपने जो वैल्यूज आपने फाइंड किया है a b c, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक मिनिमाइजिंग का भी स्टेप सेम रहेगा। मिनिमाइजिंग में खाली ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बनता है, मैक्सिमाइजिंग में ग्राफ अंदर बन रहा है, मिनिमाइजिंग में ग्राफ ऊपर बनेगा, बट पॉइंट मिनट सब ऐसे ही आने वाला है। तो यहाँ तक स्टेप तो सेम ही रहने वाला है, मैक्सिमाइजिंग में भी मिनिमाइजिंग में। क्लियर? अब आ जाता हूँ, यहाँ पे अपने पास 3 पॉइंट है, a b c, 3 पॉइंट है ना, मैंने फाइंड किया है, बराबर है। आप देख सकते हो a का पॉइंट है, b का पॉइंट है, c का पॉइंट, सर d भी है, वो तो 0 0 है, उसको यूज करना नहीं है। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 5x1 कितना है? 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अरे ये समझा क्या? समझा? चलिए b पे जाते हैं। 5 इंटू वो कितना दिया है? तो 5 इंटू x1 का वैल्यू है 1 प्लस 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 2.4। तो 5 प्लस 3 4 12, 3 2 6 7, 7.2 मतलब 12.2। अरे समझा? c इज इक्वल 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तीनों का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड। तो तीनों में मैक्सिमम क्या है? ये मैक्सिमम है, तो इधर आने का और इस पर शेड बना देगा। भाई ये मेरा आंसर है, खत्म हो गया सर। समझा? क्लियर है? तो मैक्सिमम आंसर क्या है? 12.5 एट पॉइंट बी। कैसे किया? भाई इक्वेशन दिया था, बॉक्स बना दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ग्राफ में घर सिलेक्ट किया, घर में जितने पॉइंट्स है उनको लिया, उनके सारे वैल्यूज फाइंड करने के, सारे पॉइंट के सारे वैल्यूज मालूम होने चाहिए, x y सबके मालूम होने चाहिए, और फिर मैक्सिमाइजिंग यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम, और मिनिमम बोला है तो मिनिमम। अगर ऐसे ही क्वेश्चन होगा मिनिमम बोला है तो सबसे छोटा पॉइंट है 9, तो उसको सिलेक्ट कर देते, खत्म हो गया सर। इस टॉपिक में ऐसे टाइप के ही समझाते हैं, और ऐसा तो आता ही है एग्जाम में। ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो ऐसा इक्वेशन देंगे ही। क्लियर है? पक्का? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने मैक्सिमाइजेशन किया, अब करते हैं मिनिमाइजेशन। सेम स्टेप करेंगे, बट यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं? 3 इक्वेशन। सर आपने ये क्या लिखा, ये एक्सप्लेन नहीं किया सर। ये पहले वाले भी सब में था, अभी आपने अभी ध्यान दिया।
इसका मतलब ये है कि जो x1 का वैल्यू है या x2 का जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन। मैंने आपको बताया था फेस मेरे तरफ ऊपर है, मतलब मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 बड़ा है या इक्वल है किसको, 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा। x2 0 या 0 से बड़ा। इन शॉर्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा। किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। इधर भी वही रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने इक्वेशन उतने बॉक्स बनाने पड़ेंगे आप। और ये जो अपन कर रहे हैं ये सिर्फ अपने मेथड में, आप दूसरा टीचर आपको कोई दूसरा वे भी बता सकता है, सॉल्यूशन एक ही आएगा। पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और एक इक्वेशन है। चलिए और एक इक्वेशन बनाओ। जितने इक्वेशंस उतने बॉक्सेस। पहला इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन के लिए क्या है, x1 + 2x2, इधर साइन क्या है, ये ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। पहला इक्वेशन, x1 x2 बोला है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, x2, ये समझा डायगोनल में। ओके सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन, 3x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, x1, x2, डायगोनल में 0। समझाइए, ब्रिज क्लियर है। चलिए थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। 4x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x1, x2, x1, x2, डायगोनल में 6। इतना समझ में आया क्या? पक्का कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, आप यूज कर सकते हो, बट कैसे जरा देखते। चलिए ठीक है, x1 0 है, x1 पे हाथ रख दो, तो 2x2 = 2, तो x2 का वैल्यू 1, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, 1। x2 क्या है, 0, x2 पे हाथ रखो तो क्या दिख रहा है, x1 2 दिख रहा है। यहाँ पे 2, समझ में आ गया? अरे समझा, इधर आ गया। x1 0, x1 पे हाथ रखा, x2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3, तो यहाँ पे आएगा 0, 3। x2 0, x2 पे हाथ रखेंगे, वैल्यू 1, तो इधर वैल्यू क्या आएगा, 1, समझाइए। इधर आ गया, x1 पे हाथ रखा तो 3x2 = 6, 3 1 = 3, 2 = 6, 0, 2, क्लियर। यहाँ पे आते x1 का वैल्यू, सॉरी x2 का वैल्यू 0, इस पे हाथ रख दो। 4x1 = 6, जरा ध्यान देना, 4x1 = 6, x1 = 6/4, 2 * 3 और कैंसिल करोगे तो 1.5 आएगा। यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5, बात समझाना कैसे किया? हाँ, तो आपके वैल्यूज आ गए। अब इसे आपको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। सबसे बड़ा नंबर अगर देखने जाऊंगा तो 3 है, और सबसे छोटा नंबर तो 0 ही है, बराबर है। सबसे छोटा नंबर तो 0 हुआ ना, क्लियर। तो अभी ग्राफ पे अपने को प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका x2 का लाइन, ये आपका x1 का लाइन, इधर 0 आएगा, ये x2 डैश हो जाएगा, बट इधर रिप्रेजेंट करना नहीं है। 1 2 3 4, सेम यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ओके। 4 तक इसलिए लेगा बिकॉज अपना नंबर उसके अंदर एडजस्ट होने वाला है। चलिए ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते। पहला है 1 और 2, 0 0 तो भूल जाओ। 1 किधर आना चाहिए, x2 पे, 2 किधर आना चाहिए, x1 पे। अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, x1 0 x2, तो यहाँ पे x2 पे 1, मतलब ये वाला पॉइंट,
और 2 मतलब ये वाला पॉइंट, हाँ ना? चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये आपका लाइन बन गया। अब ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, ये कौन से इक्वेशन का है? तो इसका इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ग्रेटर देन, अगर लेस देन होता अंदर का एरिया, ग्रेटर देन है तो बाहर का एरिया। तो इसका घर जो बन रहा है वो बाहर बन रहा है, इधर से लेके इधर, मतलब ये पूरा घर इसका है। इसके पहले लेस देन था, अंदर घर बन रहा था, ये बन रहा था, और अभी ग्रेटर है तो घर बाहर की तरफ बन रहा है। समझ में आ गया? अरे समझा? तो ये जो मैंने एरो मार्क किया मतलब ऐसा लाइन ड्रॉ होगा। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है। दूसरा है 3 और 1। 3 किधर? x2 पे 3 और 1 इधर, बराबर है। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है? समझा ये? अरे लाइन समझा ना? अब इक्वेशन लिख लेता हूं, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ग्रेटर मतलब इसका भी एरिया बाहर आएगा, ऐसा बनेगा, ऐसे लाइन बनेंगे। तो दोनों का कॉमन घर कहां से बनेगा? ये लाइन से, क्योंकि इसका घर बाहर की तरफ जा रहा था, तो इसका घर यहाँ से चालू हुआ और इसका यहाँ से चालू हुआ, तो ये जो एरिया है ये कॉमन है, ये और ये नहीं आएगा, बराबर है? अरे समझा? चलिए तीसरा लाइन भी अपने पास है, 4x1 और 3, तो इधर क्या है? 2 और 1.5। 2 किधर? और 1.5 इधर आएगा बीच में, बराबर है? अब ये लाइन ड्रॉ करें। अरे बात समझा? समझ में आया? इक्वेशन लिख लेगा। इक्वेशन है 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ग्रेटर देन मतलब इसका भी तो एरिया बाहर आएगा। अब तीनों का बाहर वाला एरिया, इस लाइन का बाहर इधर से चालू था, ये लाइन यहां तक आया, फिर इधर दूसरा लाइन चालू हुआ, सर इसका भी एरिया बाहर ही है। ये तीसरा लाइन, इसका भी एरिया बाहर ही है, तो अपना एरिया बन गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अरे समझा? पॉइंट समझ में आ गया? तो इसको नेमिंग कर देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। लाइन पे है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, बट ग्राफ में है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जैसे अपन ने सॉल्व किया था, तो बताओ ए का वैल्यू क्या है? सर ये लाइन पे है, कितने पे? 3 पे, 0,3 x2 है ना। बी, सर ये तो ग्राफ के ऊपर है तो सॉल्व करना पड़ेगा। सी, सर ये भी ग्राफ के ऊपर ही है, सॉल्व करना पड़ेगा। डी, कौन से लाइन पे है? 2 पे, 2, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना। अगर ग्राफ पेपर होता तो डायरेक्टली आंसर आता। कैसे? आप इधर से सर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, आप इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, जो पॉइंट बन गया ये x2 ये x1 बन जाता, डायरेक्टली लिख सकते थे ग्राफ पेपर पे। पर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बी सॉल्व करने के लिए कौन सा लाइन यूज करना पड़ेगा? सर ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा बी की, क्योंकि बी पॉइंट इन दोनों लाइन से ही बना है ना। और सी वाला सॉल्व करना है तो ये 2 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझा? हाँ चलिए अब बी सॉल्व करता हूँ। तो पॉइंट बी के लिए कौन सा इक्वेशन? ये 2 इक्वेशन, दैट इज 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 6 और दूसरा है 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 6। ये जैसा वैसे रहेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई आएगा 9x1 3x2 इक्वल्स टू 9। समझाइए? चलिए ठीक है, दोनों प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ। 4 में से 9 जाएगा तो माइनस 5x1 आएगा। 6 में से 9 जाएगा तो माइनस 3 आएगा, दोनों का माइनस कट हो जाएगा। तो 5x1 इक्वल्स टू 3, x1 इज इक्वल्स टू 3/5। पॉइंट पे निकालना तो निकाल सकते हो, नहीं तो भाई x1 का आंसर आ गया। अगर निकालना पॉइंट में तो 0.6, नहीं तो 3/5। आप देख सकते हो x1 वो जो मिल रहा है वो 1 से कम में ही मिल रहा है, मतलब वो हो सकता है भाई 1.6 0.6 ही होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही ना वो पॉइंट।
अभी x2 निकाला, ये कहाँ आएगा 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, x1 का वैल्यू या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, जिधर आपका मन करे उधर लिख दो। मैं इसमें लिखता हूँ सेकेंड वाले, मेरी मर्जी, आपको जिधर लिखना उधर लिख सकते। 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। 3 इंटू x1 का वैल्यू है 3/5 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, तो कैंसिल नहीं होगा, 3 3 से कितना होगा 9। ये आएगा x2 इज इक्वल टू 3 माइनस 9/5 प्लस 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बेबी को बेस पसंद करवाना है, 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। 15 माइनस 9/5, 15 कैसा आया समझा ना, 15 में से 9 जाएगा तो 6/5। अब 6/5 x2 इज इक्वल टू 1.2 आ गया x2 का आंसर। या तो 6/5 रखो या तो 1.2 कर दो, तो मुझे b का वैल्यू मिल गया। पॉइंट में लिखूं क्या फ्रैक्शन में लिखूं, आपके ऊपर जैसा बोलो वैसा। पॉइंट में लिखूं तो 0.6 x1 पहले लिखना है फिर x2 लिखना है, ये समझ में आ गया। अभी c सॉल्व कर रहा, तो c के लिए क्या है, मैं ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। ओके चलिए ठीक है। अब ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है। अगर मेरे पास परफेक्ट ग्राफ होता मैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मारता और आंसर लिख देता। क्लियर, एग्जाम में आपको ग्राफ नहीं देंगे तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो हैबिट रखो इस। ओके ग्राफ पेपर मिल गया तो प्रॉब्लम नहीं, बट ग्राफ पेपर नहीं है तो ये मालूम होना चाहिए आता कैसा है। ठीक है चलिए ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये वाला है, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 2 एंड 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 6। मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, हाँ इधर 4 सेव कर सकते हैं ना, और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ जाएगा। 4x1 प्लस 8x2 इक्वल्स टू 8, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 6। माइनस 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 कैंसिल हो गया, 8 में से 3 जाएगा 5x2, 8 में से 6 जाएगा 2, x2 इज इक्वल्स टू 2/5, x2 इज इक्वल टू 0.4। अरे समझा। अब ये x2 का जो वैल्यू है पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पहला वाला इक्वेशन है x1 प्लस 2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन था। x1 प्लस 0.8 is equals to 2, x1 is equals to 2 minus 0.8, x1 is equals to 1.2, x1 x2 दोनों मिल गया, यहाँ पे आ जाएंगे। इधर x1 का वैल्यू है 1.2 और 0.4, देख सकते हो यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है और ये 1 से कम ही आ रहा है, तो 0.4 है और वो 1.2, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है, मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग मतलब अब छोटा नंबर लेना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 2x, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, 4 पॉइंट है ना अभी अपने पास, तो आ जाते हैं इक्वेशन। 4 इंटू x1 कितना है यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 3, है ना, दैट इज 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप 4 इंटू x1 कितना है 0.6 प्लस 2 इंटू 1.2, 2.4 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 4.8, बराबर है। चलिए यहाँ पे 4 इंटू 1.2 प्लस 2 इंटू 0.4 बराबर है 4.8 प्लस 0.8, 4.8 प्लस 0.8 5.6, अरे बराबर। इधर आते 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 8। मुझे क्या सिलेक्ट करना है सर, मिनिमम, तो 6 4.8 5.6 8 मिनिमम B है या नहीं, मिनिमम आंसर क्या है B, तो भाई इसको हाईलाइट कर दो, ये आपका आंसर है। अरे बात समझा, पक्का समझ में आया। तो यही आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दो टाइप के सम्स आएंगे, एक आएगा मैक्सिमम, एक आएगा मिनिमम, और उसके अलावा होता है वर्ड प्रॉब्लम।
2 या 3 लेक्चर, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बिकॉज इतना अगर आप कर लेते तो हर टाइप का सम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।